डर जिसे पैदा करने वाले हम हैं और जिसका अंत भी केवल हम ही कर सकते हैं, क्योंकि जिसे पैदा आपने किया है, जिसका जन्म आपसे हुआ है, उसका अंत भी तो आप ही कर सकते हैं। तो ये जो डर है ना, उसे हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मार सकते हैं। और गुस्सा भी हम ही लाते हैं और हमारे अंदर का जो गुस्सा और क्रोध है उसे भी हम ही बुलाते हैं, और बुलाने के बाद वो नुकसान भी हमारा ही करता है। ये सोचिए कि वो आपका फ़ायदा करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो गुस्सा और डर है, ये दोनों हमसे ही पैदा होते हैं और इन्हें हम ही ख़त्म कर सकते हैं। और यदि आपने इसे नहीं ख़त्म किया तो वो धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देंगे, आपको हर जगह गिरा देंगे। पर सवाल ये उठता है कि हम इसे ख़त्म कैसे करें। तो आज मैं बताऊंगी कि इसे ख़त्म कैसे करना है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्रोध पर अपने कैसे कंट्रोल करना है। हमें गुस्सा तब आता है जब हम किसी चीज़ को दुनिया के हिसाब से देखते हैं। इस बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब हम चीज़ को दुनिया के हिसाब से देखते हैं, हम किसी भी चीज़ को, लेकिन जब हम इसे अपने नज़रिए से देखते हैं तो हमें गुस्सा नहीं आता। मेरे कहने का साफ मतलब है कि जैसे गुस्सा तब आपको आता है जब आपके मन का काम नहीं होता, आपकी मर्जी से सब कुछ नहीं होता, या फिर ये कहें कि जो दुनिया के हिसाब से है वही आपका भी हिसाब बना हुआ है और उस हिसाब से काम नहीं होता। गुस्से का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा हद से ज़्यादा किसी से उम्मीद लगाना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जब उम्मीद होती है तभी गुस्सा आता है। जितना हमें उम्मीद है उतना काम नहीं हो पाता, तब हमें गुस्सा लगता है। तो सबसे पहली बात कि हमें किसी से उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं, कि ये ऐसा करेगा या सब कुछ अच्छा होगा। ये हो ही नहीं सकता। यदि आप इस चीज़ को समझ गए ना, तो आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। जो महान लोग होते हैं ना, उन्हें किसी की बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उन्हें क्योंकि किसी से कोई उम्मीदें नहीं होती। हमें उम्मीद केवल खुद के कर्म पर रखनी चाहिए कि हमें ऐसा करना है, उसके बाद ही हमें फल मिलेगा। यदि आप दुनिया से उम्मीद रखोगे तभी आपको गुस्सा लगेगा कि इसने ये सही नहीं किया, इसने ये कर दिया। आपको क्यों लगता है कि सब चीज़ हमेशा सही होता है? हर कोई आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उम्मीद मत लगाइए, और यदि उम्मीद टूटेगा तो गुस्सा भी आपको आएगा और गुस्सा नुकसान भी आपका करेगा। क्रोध में, गुस्से में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमें बहुत पछतावा होता है। तो ऐसा काम करो ही मत कि आपको पछतावा हो। किसी से कोई उम्मीद लगाओ ही मत कि आपको उस पर क्रोध आए। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एक गुस्से को जड़ से ख़त्म करने का बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन हाँ, इस पर सब लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे जो करता है ना, वो महान हो जाता है, क्योंकि ये गुण महान लोगों में ही होते हैं। तो यदि आपको भी महान बनना है ना, या फिर गुस्से पर काबू करना है, तो इतना बड़ा उपाय यदि आप कर लिए तो आप गुस्से से मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा बहुत गुस्सा तो नॉर्मल है, लोगों की लाइफ में होता है, पर जब आप बार बार गुस्सा करते हैं, इसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि आपको लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और दूसरा है डर। डर को ख़त्म करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है, उस फील्ड में आप देखिए, उस हाई लेवल को कि वो कैसे हुआ था, उसने कैसे किया था। आपका डर ना उसके आगे फीका पड़ जाएगा। आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, मैं तो बेकार में ही डर रहा था, लोग ऐसा भी करते हैं, ये केवल मेरा डर है। तो आप जिस डर में आज जी रहे हैं ना, उसके पता नहीं कितने लेवल को लोग पार कर चुके हैं, और वो आज इतने बड़े मुकाम पे हैं कि आज उन्हें दुनिया जानती है। तो हम जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डर पैदा करते हैं ना, ये हमारा खुद का नुकसान करते हैं, और इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। और ये सच नहीं होता, क्योंकि इसे हमने बस अपने हिसाब से पैदा किया हुआ है। अपने हिसाब से हमने डर को निकाला है, अपने हिसाब से डर लग रहा है, लेकिन सच वो नहीं है। क्योंकि ये जिस चीज़ के लिए हम डर रहे हैं वो शायद किसी ने पार कर लिया है,
पता नहीं वो क्या इस चीज़ में कर चुका है और हम उस चीज़ पर कदम बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर ही डर रहे हैं। तो ये हमारी गलतफहमी है। पहले इस चीज़ को आपको इस तरह ही दूर करना है। आप उसके हाई लेवल को देखिए कि वो कैसे हुआ था। आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो डर गया वो तो मर गया। ये चीज़ आपने सुना ही होगा। तो डर के कुछ नहीं मिलता, केवल हमारा ही नुकसान होता है। तो हम ऐसी काल्पनिक दुनिया में क्यों जी रहे हैं जो सच नहीं है। तो जिस दिन हमने इस सच को समझ लिया उस दिन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आप केवल भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि करने वाले केवल वो होते हैं। कर्म हमें करना है, फल उनको देना है। तो ये डर किस चीज़ का है। यदि आप कर्म करने में नहीं चूकेंगे ना, तो ऊपर वाला आपको देने में नहीं चूकेगा। तो इसलिए डर को खत्म कर दीजिए। डर बेमतलब का है। यदि आप इस सच को जान गए तो आप दुनिया में बहुत कुछ पा सकते हैं। इस चीज़ को हमें जानना होगा, पहचानना होगा, और तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो ये वीडियो यदि सच में आपको मोटिवेट किया और रियल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, औरों को भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।